जय श्री सीताराम जी की। जब मेघनाथ हनुमान जी को बांधकर रावण की सभा में ले जाते हैं तो रावण हनुमान जी से पूछते हैं कि तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है। इस पर हनुमान जी बोले, हे रावण सुनो, जिस परम ब्रह्मा के बल से माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी तीनों संसार को रचते पालन करते और नाश करते हैं, तथा जिनके बल से शेष जी जंगलों और पर्वतों सहित पृथ्वी को धारण किए हैं, जो ईश्वर देवताओं की रक्षा के लिए और तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए नाना प्रकार का रूप धारण करता है, जिसने महादेव के कठोर धनुष को तोड़ा और सब देवताओं के घमंड का नाश कर दिया, जिसने खरदूषण त्रिशिरा बाली आदि बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर डाला, जिसके बल के लेश मात्र से तूने सब चराचर को जीत लिया और जिनकी प्यारी स्त्री को तू चुरा कर लाया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। तुम्हारी प्रभुता को भी मैं जानता हूँ। तुम सहस्त्र भाव से लड़े थे और बाली के साथ युद्ध करके तो तुम्हें बड़ा ही यश प्राप्त हुआ था। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने हंसकर टाल दिया। हनुमान जी बोले, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और बानरी आदत से वृक्षों को तोड़ा। हे दैत्यराज, अपना शरीर सबको प्रिय है। कुमार्गी राक्षस जब मुझे मारने लगे तो जिन राक्षसों ने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारा पुत्र मेघनाथ मुझे बांध लाया। मुझको अपने बांधे जाने से कोई लज्जा नहीं है। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान को छोड़कर मेरी शिक्षा को सुनो। तुम अपने कुल का विचार करके देखो और भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता दानव और संसार के सब चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से डरता है, उनसे शत्रुता कभी न करो और मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो। खर के शत्रु श्री राम जी पर्ण पालक और दया के समुंदर है। शरण में जाने पर तुम्हारे अपराध को भुलाकर उन्हें अपनी शरण में ले लेंगे। तुम राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका में अटल राज्य करो। पुलस्त्य ऋषि का यश निर्मल चंद्रमा है, तुम उनमें कलंक न बनो। अहंकार व अज्ञान को छोड़कर हृदय में विचार करके देखो कि राम नाम की वाणी शोभा नहीं पाती। हे देव शत्रु, सुंदर स्त्री अनेक आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती। रामचंद्र जी से विमुख होकर यह ऐश्वर्य और संपत्ति जो पाई है वो भी ना पाने के बराबर हो जाती है। जिन नदियों का कोई और स्रोत नहीं होता, सिर्फ वर्षा के जल पर ही निर्भर हो जाती हैं, तो वर्षा न होने पर वे सूख जाती हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामचंद्र जी से विमुख पुरुष का कोई रक्षक नहीं है। हजारों शंकर हरि और ब्रह्मा जी भी रामचंद्र जी के वैरी तुम्हारी रक्षा कभी नहीं कर सकेंगे। जो अभिमान मोह की जड़ और बहुत से दुखों का देने वाला है, उसे त्याग दो और कृपा सिंधु रघुकुल श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से भरी हुई बड़ी भलाई की बात कही, तो भी अभिमानी रावण हंसकर कहने लगा कि यह बंदर तो मुझे बड़ा ही ज्ञानी गुरु मिला है। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है और तू मुझे उपदेश देने चला है। हनुमान जी ने कहा, उसका उल्टा होगा, अर्थात तेरी मौत निकट आ गई है। मुझे लगता है कि तुम्हारी मति भ्रम हो गई है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञात हो रहा है। हनुमान जी के वचन सुन रावण बहुत क्रोधित होकर बोला, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र क्यों नहीं ले लेते। यह सुनकर राक्षस उसे मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण वहां आ गए। शीश नवाकर और बहुत ही विनय करके विभीषण ने रावण से कहा, हे महाराज, दूत को मारना ठीक नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है, इसे कोई और दंड दीजिए। सब ने कहा कि यह सलाह ठीक है। यह सुनकर रावण हंसकर कहने लगा, ठीक है, इस बंदर को
अंग भंग करके भेज दो। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की प्रीति पूंछ पर अधिक रहती है, अतः उसी को तेल में डुबोकर कपड़ा बांधकर आग लगा दो। यह बंदर पूंछहीन होकर वहां जाएगा, तब यह अपने स्वामी को यहाँ लेकर आएगा, जिनकी इससे बहुत ही बड़ाई की है। मैं उनकी प्रभुता को देखना चाहता हूँ। वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए। ज्ञात होता है कि सरस्वती जी ने सहायता की है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख निशाचर वही तैयारी करने लगे। लंका में वस्त्र, घी और तेल नहीं रहा, क्योंकि हनुमान जी ने एक खेल किया। उन्होंने अपनी पूंछ को बढ़ा लिया। नगर के लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को लात मारते हैं और हंसी करते हैं। ढोल बज रहे हैं, सब तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को सारी लंका में घुमाकर पूंछ में आग लगा दी गई। आग लगी देख हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और फिर कूदकर सोने की अटारियों पर चढ़ गए। उन्हें देखकर निशाचरों की स्त्रियां डर गईं। भगवान की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टास करके गरजे और आकाश से जा लगे। शरीर बहुत बड़ा परंतु हल्का था। वे एक मकान से दूसरे पर भागकर चढ़ जाते हैं। लंका जल रही है, उसमें तो करोड़ों कराल लपटें निकल रही हैं, जिससे लोग बेहाल हो रहे हैं। हाय बाप, हाय हाय की पुकार लोग कर रहे हैं। इस समय हमें कौन बचावेगा? हमने पहले ही कहा था कि यह बंदर नहीं है, कोई देवता बंदर का रूप धर के आया है। जय श्री सीताराम जी की।